गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बीच में लगातार खटास तो बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी गडकरी जी के पर छाट रहे हैं, उनके मंत्रालय कम कर दिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन में दखल कम कर दिया, महाराष्ट्र के चुनाव तक उनका उपयोग नहीं हो करना और उनसे जूनियर जो है महाराष्ट्र में उन्हें प्रमोट करना, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि गडकरी और नरेंद्र मोदी इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात देखी गई 2014 से, जो भी नेता ज़्यादा लोकप्रिय होता है या जिसका जनमानस पे अच्छी पकड़ होती है, उस नेता का खच्चीकरण करने का मोदी जी प्रयास करते हैं, ताकि वो नहीं चाहते कि आने वाले समय में कोई भी उन्हें चैलेंज देने की स्थिति में हो। इसीलिए राजनाथ सिंह हो, येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, ऐसे तमाम बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं जिनसे ज़मीन पे जिनके संबंध हैं और जनमानस पे जिनकी पकड़ है, उन्हें कहीं ना कहीं बार बार अपमानित किया जाता है, साइड को किया जाता है। लेकिन जितना गडकरी को हम जानते हैं, गडकरी लॉबी करने में विश्वास नहीं रखते। वो हमेशा अपने को जो काम दिया वो काम सिंसियरली करते हैं। यदि कल उनका मंत्रालय भी चला जाए तो एक बीजेपी का सर्वसामान्य वर्कर होने के नाते जितना वो कर सकते उतना करेंगे, क्योंकि गडकरी ने कभी लॉबी नहीं की, ना अध्यक्ष पद के लिए जब अध्यक्ष पद उनको दिया गया तब ऊपर से बुला के दिया गया, ना ही मंत्री पद के लिए, ना ही किसी पोजीशन के लिए, ना किसी टिकट दिलवाने के लिए। वो अपना काम आत्मीयता से करते हैं, पूर्ण रूप से 100% डिलीवरी देने का प्रयास करते हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, विरोधी में जितने भी विरोधी लोग हैं, जो विरोधी पक्ष नेता हैं, वो भी उनकी सराहना करते हैं। यही कारण है कि गडकरी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकालने का जो रिएक्शन है वो पूरे पार्टी कैडर के साथ ठीक नहीं गया। सभी जगह लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं गडकरी को निकालने का कारण क्या है। गडकरी का क्या भ्रष्टाचार का कोई नेता रहे हैं, या गडकरी ने कोई ऐसी बात कही दी जो बीजेपी के लिए डैमेज करने वाली है। एक बात ज़रूर लोग कहते हैं कि गडकरी ने स्वयं कहा था कि उनका राजनीति से मन हट गया है, लेकिन मैं इस बात को फिर से एक बार बता दूं, गडकरी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। गडकरी जी ने वक्तव्य किया था जो बहुत ही तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। गिरीश गांधी करके एक समाज सेवी थे, उनकी 75वीं जन्मगांठ पर एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ था। गिरीश गांधी पहले राजनीति में एमएलसी हुआ करते थे, बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा में अपने आप को झोंक दिया। गडकरी जी ने कहा कि आपने बहुत सही समय पर निर्णय लिया और समाज सेवा के लिए अपने आप को आप पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक समय राजनीति ये विकास, आर्थिक विकास और गरीबों का, देश के विकास का एक द्योतक हुआ करती थी। अब राजनीति मात्र सत्ता पाने की एक टूल हो गई है। ये सब देखते हुए मुझे भी लगता है कि राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा किया जाए। ये उस संदर्भ में उन्होंने बात की थी। उन्होंने कतई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये नहीं कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन आज भी गडकरी अपनी राजनीति उसी सामाजिक और आर्थिक उत्थान के टूल के रूप में करते हैं। यही कारण है कि वो सबसे लोकप्रिय भी है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मंत्री करके जाने जाते हैं। इसलिए वो लॉबी तो नहीं करते, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, समदुखी एक जगह आ भी सकते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी के इस रवैये से दुखी है कि लोकप्रियता और जनमानस पे पकड़ ये मोदी जी को सूट नहीं होती और वो उसका खच्चीकरण करते हैं, ये लोग यदि आपस में आ जाते हैं तो निर्विवाद रूप से उनके लिए गडकरी सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।